Assalamu alaikum dear students. Today our topic is operation on sets. Operation on sets. First we will discuss about the Euler's Venn diagram. What do we know about Euler's Venn diagram? Euler एक मैथमेटिशियन था, जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था। जॉन वेन उसने सेट्स को एक पिक्चर में तब्दील किया। उसने कहा कि हम इसकी सेट्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि यूनिवर्सल सेट्स जो हमारे पास है उनको हम पिक्चर एज ए पिक्चर रेक्टेंगुलर से डिनोट करेंगे, और जो उसके सबसेट्स है उनको हम एज सर्कल्स डिनोट करेंगे। तो जॉन वेन का यही कंसेप्ट था कि एक सेट थ्योरी को एक पिक्चराइज में तब्दील किया जाए। लेट अस सपोज हम दो सेट्स ले लेते हैं, ए और बी। सपोज every element of A is also an element of B, means A is a subset of B। तो वेन डायग्राम में हम कैसे इसको डिनोट करेंगे? अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट, लेट अस सपोज वी टेक द यूनिवर्सल सेट U, दिस इज U। तो उसमें हम दो सेट्स लेंगे। A सेट, लेट अस सपोज A is contained in B, every element of A is contained in B। then अगर ये B सेट हुआ तो A सेट इसका ये होगा A सेट, क्योंकि every element of A is also an element of B। तो ऐसे हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किसको? सेट्स को हम ऐसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑपरेशन या यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट्स है हमारे पास, टू सेट्स, देन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। रेड इट एज, इसको पढ़ते हैं इट एज ए यूनियन बी is the set of all elements, which either belongs to A or to B, or to both A and B, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो सेट्स है A एंड B, A यूनियन ऐसे होता है कि जो एलिमेंट्स दोनों में भी है, चाहे कॉमन है या है नहीं है, वो भी लिखने हैं। अगर कॉमन भी नहीं है तो वो भी लिखने हैं। इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। A यूनियन B जो हमारे पास होता है वो होता है X such that X belongs to A or X belongs to B। Let us suppose we take an example। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us suppose A is equal to A-E-I-O-U and B हम लेंगे ABC। तो therefore A यूनियन B में A कॉमन है, A भी लिखना है। E यहां पे नहीं है, यहां पे C है, A E भी लिखना है। I नहीं है, O U, इसमें B और C, ये इसका हो गया यूनियन। A यूनियन B। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं
इफ अगर x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, अगर x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, इसका मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और x बिलोंग्स टू B। अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ सेट्स की, तो वेन डायग्राम इसकी ये बनेगी। तो इसकी ऐसी वेन डायग्राम, लेट अस सपोज वी टेक द यूनिवर्सल सेट दिस इज ए यूनिवर्सल सेट U, this U is an universal set. Let us suppose we take this set as A and this set as B. तो जो A यूनियन B में क्या आएगा, पूरा सारा का, चाहे कॉमन भी है या अनकॉमन है, तो पूरा रीजन इसका आएगा। तो इसको कहते हैं A यूनियन B। ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी किसकी, A यूनियन B की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम जाएंगे इसके बाद इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखे लेट A एंड B be two sets, let A and B be two sets, then इसको A इंटरसेक्शन B, इसको ऐसे पढ़ते हैं, read it as A intersection B is the set of all elements, is the set of all elements which belongs to both A and B, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे A इंटरसेक्शन B वो सारे एलिमेंट्स है सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, जो कॉमन हो, वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास यही एग्जांपल लेंगे AEIOU इसका, और B सेट लेंगे A B और C, इनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है, A कॉमन है तो A लिख लिया, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम देखेंगे, ए वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन, लेट अस सपोज वी टेक यूनिवर्सल सेट दिस एज U एज यूनिवर्सल सेट एज ए रेक्टेंगल, ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। तो इसमें हम क्या लेंगे, A सेट और B सेट, ये सेट ले लिया। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है कि जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये A सेट है, ये B सेट है, जो कॉमन वाला पोर्शन है ये इंटरसेक्शन है, इसको कहते हैं A इंटरसेक्शन विद B, A इंटरसेक्शन विद B। इसके बाद जो हमारे पास अब दूसरा है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर ऐसे ही लेंगे, लेट A एंड B be two sets, then we define A minus B as the set of, all those elements of the set A which are not in B, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली A minus B set of all those elements X such that X belongs to A and X does not belongs to B। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, A minus B is equal to A इंटरसेक्शन विद B कंप्लीमेंट, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस पे एक एग्जांपल लेंगे, लेट अस सपोज वी टेक द एग्जांपल एज, अगर हमारे पास यही एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास है A सेट है
दैट इज AEIOU, और B सेट हमने ले लिया, दैट इज A, B और C। तो A माइनस B क्या कहा हमने, वो सारे एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है। A में है, B में भी है, तो इसको नहीं लिखना है। A में है EIOU, तो ये इसकी डिफरेंस बन गई, ये इसकी डिफरेंस बन गई। अब अगर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम से देखेंगे, लेट अस सपोज वी टेक्स टू सेट्स A एंड B, U इज द यूनिवर्सल सेट। ये एक सेट ले लिया मैंने और ये B सेट ले लिया। दिस इज A सेट और B सेट। वो सारे एलिमेंट जो A में है लेकिन B में, ये वाला पोर्शन A में है लेकिन B में नहीं है, ये वाला कॉमन है, तो इसका मतलब है A माइनस B, ये हो गया, A माइनस B हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कब होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स हम सेट्स को कब कहेंगे डिसजॉइंट? जब इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन 5 हो। टू सेट्स A एंड B व्हेन, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट देन दे आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। अगर हम A और B लेंगे, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया तो ये डिसजॉइंट हो गए, ये डिसजॉइंट। तो इनकी वेन डायग्राम कैसे हम करते हैं? ये वेन डायग्राम, ये इसकी वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट A सेट यहाँ और कॉमन पोर्शन को कोई भी नहीं है, तो इसकी वेन डायग्राम ये है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर हमारे पास U यूनिवर्सल सेट है, U इज ए यूनिवर्सल सेट, जब यूनिवर्सल सेट है एंड A इज ए सबसेट ऑफ U, देन कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? देन A कंप्लीमेंट। वो सारे एलिमेंट्स जो U में है लेकिन A में नहीं है, वो सारे एलिमेंट जो A कंप्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो U में है लेकिन A में नहीं है, इसको कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं। तो A कंप्लीमेंट क्या होता है फिर? वो सारे एलिमेंट्स X सच दैट जो U में है लेकिन A में नहीं है, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। अब इसका अगर हम वेन डायग्राम से देखेंगे तो वेन डायग्राम में क्या आएगा? ये यूनिवर्सल सेट ले लो, जब ये इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया तो A ये हो गया, इसका ये A सेट हो, इसका कंप्लीमेंट वो सारे एलिमेंट जो A में, वो वाला पोर्शन जो A में है लेकिन U में है लेकिन A में नहीं है A में नहीं है, तो U में ये वाला पोर्शन U में है, वो ये A में नहीं है, तो ये A कंप्लीमेंट है। तो ये यहाँ पे आप ये नोट कर दीजिए कि जो हमारे पास A होता है, अगर यूनियन करेंगे A कंप्लीमेंट के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। अगर इस A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट करेंगे तो इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है? इसको डिनोट करते हैं A डेल्टा B। अगर दो सेट्स की सिमेट्रिक डिफरेंस हमें निकालनी है तो A डेल्टा B विच इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन विद B माइनस A, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं A माइनस B यूनियन विद B माइनस A माइनस B। तो डिफरेंस तो हमने इसकी जो वेन डायग्राम है, अगर हमारे पास दो सेट्स है A और B, ये A हो गया और ये B हो गया। A माइनस B वाला पोर्शन क्या है? A माइनस B वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन है यूनियन विद B माइनस A वाला पोर्शन तो इतना है। इस वाले को छोड़ के ये बाकी जो हमने कलर किया है ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, A डेल्टा B। तो आज हमने पढ़ा था ये, तो कल हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे सेट्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।